जो आन बान शान और नीति सिद्धांत है उसको बरकरार रखने में काम करेंगे। साथियों, हमारे हार कार्यकर्ता सोनी जी बोल रहे थे, उसके बाद संजय कांत जी ने भी बोला। यहाँ हर कार्यकर्ता नीतीश कुमार का कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार के साथ जुड़ कर करके और जिला लेवल पर हमारे मंत्री श्रवण कुमार जी हैं, उनसे जुड़ कर करके संसद जी भी कार्यकर्ताओं के बीच के हैं, इनसे जुड़ कर करके हर कार्यकर्ता अपने को नीतीश कुमार की पहचान को बनाना चाहता। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में यह एक ऐसा प्रचलन चला है कि इतिहास बदलने का, हिंदुस्तान का इतिहास बदलने की काम एनडीए सरकार कर रही है। हमारा दल छोटा है, लेकिन नीतीश कुमार में ये महाशक्ति और ऐसी विद्वता और ऐसी प्रखरता थी, उन्होंने पूरे देश के नेताओं को, जो विरोधी नेता उनको एकत्र करने का काम कर रहे हैं। और 23 तारीख को उसका मीटिंग भी होने वाला है। दल मेरा छोटा, लेकिन मेरे नेता का विचार और देश के पैमाने पर जो तय है, मैं समझता हूँ कि अभी पूरे हिंदुस्तान में यह व्यक्तित्व किसी इंसान के साथ नीतीश कुमार जी विकास के नामों से अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी जाने जाते हैं, देश के पैमाने पे, राष्ट्र के पैमाने पे भी जाने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकर्ताओं की जो ताकत के बल पे अपनी उम्मीदों को बढ़ाने का काम किया है, उस उम्मीद में हम लोग को भी खड़ा उतरना है। साथियों, हम लोग को बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत है। देश में परिवर्तन आने की जरूरत है, देश को परिवर्तित करने की जरूरत है। देश में 2 सालों से जो सरकार है वह ये कमी सरकार, महंगाई, बेरोजगारी और अपने देश की वफादारी से हटने वाली सरकार। देश के प्रति उसकी वफादारी नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने के लिए एक धोती पहन कर करके पूरे हिंदुस्तान को और आपको, हमको आजाद करने का काम किया। आज उनकी प्रतिमा पर और उनके जो मारने वाले लोग हैं, जो देश को गरिमा से हटाने का काम किया है, ऐसे लोगों को आज चित्र लगा करके, माल्यार्पण कर करके आज देश को चलाना चाहते हैं। अभी प्रमंडलीय जो संतोष जी हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे, देवताओं के नाम पे, बजरंगबली के नाम पे और तरह तरह की भावनाओं पैदा कर करके, सनातन के नाम लेकर करके जो विचारधारा चला कर करके पूरे हिंदुस्तान को, दिशा को और उसके इतिहास को बदलना चाहते हैं, उसको हम लोग जब तक नीतीश कुमार का जीवन है और जब तक नीतीश कुमार का खून का एक खतरा है, तो उनके कार्यकर्ता कभी भी ये नहीं होने देंगे। बाकी मेहनत करना हम लोग का काम है। ठीक कहा सोनी जी ने कि नीचे बैठे साथियों, कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा और उनकी उदारता और उनकी जो चाहत होती है, उसका हम पाल कर नहीं है। कार्यकर्ता आज हमारे मायूस हैं। कार्यकर्ताओं को जो जगह मिलना चाहिए वो जगह नहीं मिल पाया। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ कि जदयू का जो कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से राजा है। राजा इस मामले में है कि अपने पिता और माता का बात माने या ना माने, लेकिन अपने नेता की वफादारी से कभी हटने का काम नहीं करता। आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार का ऐलान होता है, चुनाव का ऐलान होता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं के पास पैसा नहीं है, फिर भी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से पैसा लेकर करके अपनी खुद की व्यवस्था के लिए संकुचित होकर करके भी वो अपने काम को करता है और नीतीश कुमार के प्रति इतना आस्था रखता है। एक ही आस्था यह है कि नीतीश कुमार देश का विकास पुरुष है। नीतीश कुमार देश की ऐसी आन और शान है जो पूरे हिंदुस्तान को परिवर्तन करके दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब बिहार का परिवर्तन हुआ, बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, नीतीश कुमार जी को जब मिला शासन तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आपको मालूम है कि नीतीश कुमार ने जो कर करके दिखाया, जो यहाँ का बजट है वह सुन कर करके आप लोग को हैरानी होगा। और जिस तरह से विकास की धारा हर क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में जा, आप ऊर्जा के क्षेत्र में जा, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जा, आप कृषि के क्षेत्र में जा, आप सिंचाई के क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। साथियों, आप देख रहे हैं
कि नीतीश कुमार के पास जो मिशन है वह मिशन पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता के पास नहीं है। दल मेरा छोटा जरूर है, लेकिन मेरे नेता का नेतृत्व क्षमता मैं समझता हूँ देश की सेवा की क्षमता है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने यह पैगाम बनाने का और पैगाम को फैलाने का जो काम किया, उसमें हम कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रारंभ से उम्मीद के साथ और सार्थकता पूर्वक अपने वफादारी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, उसी काम को आगे बढ़ाना है और उसी काम को करना। आज देश में महंगाई और ये भी जान है कि 2, 3, 4 लोग देश में हैं, उन्हीं पे देश को पूरी आप देख रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, आप एयरपोर्ट का देख रहे हैं निजीकरण हो रहा है, आप सब जगह हमारे नेता जब वो चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ऐलान किया था कि हम पूरे नौकरी देंगे। नौकरी क्या देंगे? नौकरी से लोगों को हटा रहे हैं। आज हम सोचते हैं कि बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, मंडल कमीशन जो लागू किया था, जो आरक्षण की बात उन्होंने किया था, उस आरक्षण को आज कितना तकलीफ होता होगा। जिसको आरक्षण के बल पर नौकरियों की आशा थी, अपेक्षा थी, उसको उन्होंने त्यागने का काम किया है और लोग को हटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीपी सिंह की जहां भी आत्मा होगी आज तकलीफ भी होगी। भारतीय जनता पार्टी में लीडर हैं आज वाली जी, वाजपेयी जी, उन लोगों ने भी देश को चलाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से देश को चलाने का काम किया, आज तक हिंदुस्तान में जो आज की सरकार है, जो आज स्थिति और परिस्थिति बना करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर एनडीए बना करके जो सत्ता कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ हम हिंदू राष्ट्र बनाए, यह कभी भी नहीं हो सकता है। यह देश बहुत धर्मीय और बहुत देशीय है, इसलिए ऐसा करने वालों को हम लोग को रोकना, नहीं तो फिर देश का गुलामी हम लोगों के हाथ से छीनने के बाद कोई दूसरा महात्मा गांधी नहीं आएगा, उस गुलामी से जंजीरों से हम लोग को बंधन से छुड़ाने का काम करेगा साथियों। इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो प्रतिज्ञा किया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज विपक्षी दलों को एकता करने की जो चाहत है, उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री का लोग नहीं, लेकिन इतिहास बदलने वाले को रोकना है, इतिहास बदलने वाले को हमको आगे बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए हर प्रत्यागता को, हर त्याग को नीतीश कुमार करने के लिए तैयार है, लेकिन एक ही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है दिल्ली में, उस सरकार को 2024 में जो आने वाली चुनाव है, उस चुनाव से उसको अलग करना है और सत्ता से हटाना है साथियों। यही संकल्प, यही निर्णय हम लोगों को लेना। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हम लोगों के लिए सोचते रहते हैं, हम लोगों के लिए विचार करते रहते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण हमारा जो डिमांड है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो चाहत है, वह नहीं पूरा हो पाता है। इसलिए 8 पार्टियों का गठबंधन है और हर पार्टी का शेयर इस तरह से डिमांड होता है कि सोच कर करके, सुन कर करके तकलीफ भी तो होती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी उसको किसी तरह से मैनेज कर करके पूरे शासन तंत्र को एक शासन की व्यवस्था में आज चलाने का काम किए। साथियों, आज तकलीफ होती है, आज दुख होता है, आज यह देखने को मिलता है कि हम लोग 42 सीट पर एमएलए के चुनाव हम लोग को मिला। हम लोग को क्यों ये हालत हुआ? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उसको 79 सीट मिला, आज 78 सीट मिला और हमको 42 सीट मिलता है। क्यों मिला? जैसे भरत शर्मा जी चर्चा कर रहे थे कि आज वैसे भी लोग हैं जो आप कह रहे हैं, जैसे राजनीतिक प्रभारी जी के बारे में उन्होंने कहा, वहाँ 75,000 जिसका वोट है वह संकल्प लिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व की ताकत को हमारा है। तो प्रभारी जी को उन्होंने आगाह किया कि आपकी कड़ी मेहनत के बल पर और वहाँ के लोगों के बल पर इस चुनाव को जीता जा सकता है, यह निश्चित है। लेकिन नालंदा में मैं समझता हूँ कि अगर कार्यकर्ता जहाँ सो जाएगा, कार्यकर्ता अगर जहाँ पे भूल जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की आत्मा को तकलीफ होगी। नीतीश कुमार चाहते, हमेशा चाहते हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो इच्छा उस इच्छा को पूरा करूं, लेकिन गठबंधन की सरकार होने के कारण जो डिमांड छोटी पार्टियों की होती है, उसके चलते हम लोग का जो कार्यकर्ता साथियों का हक है, वह हमारा जा रहा है साथियों।
नीतीश कुमार के पास ताकत ऐसी नहीं आ रही है कि अकेले सरकार को बनाते। नीतीश कुमार जी बहुत प्रयास किए, लेकिन निरंतर उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के जो महागठबंधन, जो पूरे देश के स्तर पर जो गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी लग करके निश्चित रूप से यह चाहता है कि यह महागठबंधन नहीं बने और देश के पैमाने पर जो उन्होंने संगठित करने का काम कर रहे हैं उसको भी ये लोग खंडित करने का काम कर रहा है साथियों। इसलिए हमारे नेता को आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का सहयोग है, आप लोग की ताकत है। मैं समझता हूँ कि जो नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में चाहा है उसको पाने का प्रयास किया और पाया है। मैं समझता हूँ कि आपकी ताकत और आपकी शक्ति से निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे और विपक्ष की एकता बनेगी और 2024 में एनडीए की सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार आएगी साथियों। लेकिन इसके साथ हम आप लोगों को लगना है, मजबूती से लगना है। हम लोगों को एक ही विचार और एक ही धारा लेके चलना है कि नीतीश कुमार की जो सोच है, नीतीश कुमार की जो नीति है, उस नीति और सिद्धांत को हम आगे बढ़ाएं। आज हम लोग को नालंदा जिला में पैदा नहीं है, हम लोग को गर्व होता है। आज 13-14 साल से मैं भी बिना कोई पद का था। अब मुझे 6 महीना 4 महीना पहले राष्ट्रीय महासचिव बनाया, लेकिन मैंने कहने नहीं गया कि मुझको राष्ट्रीय महासचिव बनाया। नीतीश कुमार जी के विचार और उनके आचरण में जो एक नेचर है, एक स्वभाव बना हुआ है, हर कार्यकर्ता को समझते हैं, हर कार्यकर्ता के बारे में सोचते हैं। इसलिए उस उम्मीद और विश्वास के साथ एक संगठित होकर करके हम लोग ग्रुपबाजी की राजनीति से हट कर करके नेता के प्रति आस्था रखते हुए अपनी ताकत को, अपनी मजबूती को, अपने झंडे को बुलंद करने का काम करेंगे साथियों। और आप लोगों ने आज कार्यकारिणी समिति की बैठक में आने का काम किया। मैं अपने तहे दिल से सभी आए हुए जो बिहार के नालंदा के बाहर से जो हमारे अतिथि आए हैं, जो पदाधिकारी है, उनको तहे दिल से ये नालंदा की धरती पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नालंदा में जो हमारे नवनिर्वाचित हमारे पदाधिकारी जिला के हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी साथी पार्टी में समर्पित है सभी साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत जय हिंद, जय हिंद।